हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे थैलेसीमिया। तो स्टार्ट करते हैं। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। ठीक है, तो आखिर में थैलेसीमिया में होता क्या है? देखो, तो थैलेसीमिया में होता क्या है इसमें कि जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, इसमें लेस सिंथेसिस होता है हेमोग्लोबिन का। मतलब जो हेमोग्लोबिन में होते हैं बीटा चेन एंड अल्फा चेन, ठीक, उसका क्या होता है इसमें लेस सिंथेसिस। क्लियर है? तो थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया में जो हेमोग्लोबिन का चेन है जिसको बोलते हैं अल्फा ग्लोबिन चेन या बीटा ग्लोबिन चेन, उसका क्या होता है इसमें लेस सिंथेसिस। इसमें क्या होता है उसका लेस सिंथेसिस होता है। क्लियर है आपको? तो आप समझ गए कि आखिर में थैलेसीमिया में होता है क्या? इसमें लेस सिंथेसिस होता है हेमोग्लोबिन का, जो कि अल्फा एंड बीटा चेन। तो इसमें मेन क्या होता है? देखो, थैलेसीमिया में क्या होता है इसमें लेस सिंथेसिस। इसमें क्या होता है लेस सिंथेसिस किसका भाई? इसमें लेस सिंथेसिस होता है हेमोग्लोबिन का। ठीक, इसमें क्या होता है लेस सिंथेसिस होता है हेमोग्लोबिन का कि जो अल्फा एंड बीटा चेन जो कि है कैसे, जो कि है अल्फा एंड बीटा चेन का। ठीक है, तो इसमें समझ गए हेमो। ठीक है, तो थैलेसीमिया को बोलते हैं कि क्या है? ये है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। बात समझे? क्या बोलते हैं इसको? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं थैलेसीमिया को। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? देखो कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या था, सिकल सेल एनीमिया में कि हम लोग पढ़े हैं जब, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में उसमें जो हेमोग्लोबिन का चेन था वो अफेक्टेड था। वो क्या था? अफेक्टेड हो गया था। लेकिन इसमें क्या है उसका कम बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है उसका लेस सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो थैलेसीमिया समझ, थैलेसीमिया क्या है? एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें लेस सिंथेसिस होता है किसका? हेमोग्लोबिन का। इसमें क्या होता है? लेस सिंथेसिस होता है किसका? हेमोग्लोबिन का। इसमें लेस सिंथेसिस होता है। ठीक है, जिसको अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन। क्लियर? फिर बात क्या? देखो, इसमें अगर अल्फा ग्लोबिन चेन कम बन रहा है, लेस सिंथेसिस हो रहा है, तो इससे क्या होता है? अल्फा, ठीक, इससे क्या होता है? थैलेसीमिया ए। बात समझे? अगर अल्फा ग्लोबिन जो है इसका लेस सिंथेसिस हो रहा है, ठीक, तो इससे क्या होता है? थैलेसीमिया ए। और बीटा ग्लोबिन का लेस सिंथेसिस हो रहा है तो इससे क्या होता है? ठीक, इससे क्या होता है? थैलेसीमिया बी। टू टाइप के क्या होता है थैलेसीमिया होता है? एक होता है थैलेसीमिया ए, ठीक है, और दूसरा होता है एक थैलेसीमिया बी। बात समझे? थैलेसीमिया होता है टू टाइप के, एक होता है थैलेसीमिया ए होता है एक, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं थैलेसीमिया बी। टू टाइप के क्या होता है? थैलेसीमिया होता है थैलेसीमिया ए, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं थैलेसीमिया बी। दूसरा क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं थैलेसीमिया बी। ठीक है, थैलेसीमिया ए कब होगा भाई? थैलेसीमिया ए कब होता है? देखो, थैलेसीमिया क्यों? क्योंकि किस पर ये थैलेसीमिया कब होगा? जब अल्फा, ठीक है, जब अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होगा, मतलब अल्फा ग्लोबिन चेन का लेस सिंथेसिस होगा, तो क्या होगा? इससे होता है थैलेसीमिया ए। ठीक है, तो जब अल्फा ग्लोबिन चेन क्या होगा? अफेक्टेड होगा, मतलब अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होगा, जिससे अल्फा ग्लोबिन चेन का लेस सिंथेसिस होगा। ठीक है, अफेक्टेड होगा, तो इससे क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया ए। इससे क्या होता है? थैलेसीमिया ए। बात समझे कि अल्फा ग्लोबिन चेन का जब अल्फा ग्लोबिन चेन जब अफेक्टेड होगा तो उसका क्या होगा? उसका लेस सिंथेसिस होगा, तो इससे क्या होता है? इससे होता है थैलेसीमिया ए। ठीक है, और ये कौन से क्रोमोसोम पर होता है? ये होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पर। ठीक, किस पर होता है? क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है। क्लियर? तो कौन से क्रोमोसोम पर होता है? क्रोमोसोम 16 पर होता है। क्रोमोसोम किस पर? 16 नंबर क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है, 16 नंबर किस में होता है? क्रोमोसोम पर ही होता है, जिस पर क्या होता है? 2 जीन होता है। ठीक, इस क्रोमोसोम पर क्या होता है? देखो, जो क्रोमोसोम होता है इस पर 2 जीन होते हैं। ठीक, इस क्रोमोसोम पर क्या होता है? 2 जीन होते हैं। एक जीन को बोलते हैं, देखो इसमें एक जीन होता है जिसको बोलते हैं HBA1 होता है, और दूसरा होता है इसमें HBA2। क्लियर है? तो इसमें 2 जीन कौन से क्रोमोसोम पर होता है? ये क्रोमोसोम 16 पर होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें अल्फा ग्लोबिन चेन का लेस सिंथेसिस होता है, जिसके चलते में थैलेसीमिया ए होता है। क्लियर? तो थैलेसीमिया कब क्यों होता है समझ गए? क्योंकि अल्फा ग्लोबिन चेन इसमें अफेक्टेड होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पर। HBA1 और HBA2 इसमें जीन ए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही जीन होता है जो इसमें अफेक्टेड होता है। क्लियर है? तो ये क्या था हम लोग का? ये थैलेसीमिया ए था। अब बात करेंगे थैलेसीमिया बी। इसमें क्या होगा? इसमें बीटा ग्लोबिन चेन के इसमें क्या होंगे? बीटा थैलेसीमिया में इसमें बीटा ग्लोबिन चेन इसमें अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, मतलब
थैलेसीमिया बी में क्या होंगे, इसमें बीटा ग्लोबिन चेन इसमें अफेक्टेड होंगे। क्लियर है? तो इसमें क्या होंगे, जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसमें इसमें अफेक्टेड होंगे। इसमें क्या होंगे भाई, इसमें बीटा ग्लोबिन चेन इसमें अफेक्टेड होंगे। ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन इसमें क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। बात समझे? इसमें क्या होंगे, बीटा ग्लोबिन चेन इसमें अफेक्टेड होंगे। तो थैलेसीमिया बी में क्या होंगे भाई, थैलेसीमिया बी में जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो अफेक्टेड होगा। जो कि इसमें क्या होगा, जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो इसमें क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्लियर? इसमें बीटा ग्लोबिन चेन इसमें अफेक्टेड होगा। कौन से क्रोमोसोम पर होता है, क्रोमोसोम नंबर 11। किसमें होता है भाई, 11वें नंबर क्रोमोसोम पर होता है। किस पर होता है ये, 11वें नंबर क्रोमोसोम पर होता है। बात को समझे, किस पर होता है ये भाई, ये होता है 11वें नंबर क्रोमोसोम पर। इस पर भी जीन होते हैं जो इस पर, इसमें भी क्या होते हैं, जीन होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन का नाम क्या है, उस जीन को बोलते हैं HBB। ठीक है, इसमें जीन कौन होता है भाई, HBB होता है। ठीक है, कौन से क्रोमोसोम पर होता है, क्रोमोसोम नंबर 11। तो हम लोग ने बात का पूरा मतलब थैलेसीमिया सिंपल समझो कि आखिर में थैलेसीमिया में होता क्या है। थैलेसीमिया में होता क्या है, इसको ध्यान से आप सुनो। ठीक है, थैलेसीमिया में जो क्या था, जो हेमोग्लोबिन है उसका लेस सिंथेसिस होता है। हेमोग्लोबिन में होते हैं, आपको पता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। तो वही मतलब अल्फा और बीटा चेन का इसमें लेस सिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है, अल्फा एंड बीटा चेन का लेस सिंथेसिस होता है, जिसके चलते क्या होता है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ए होता है और थैलेसीमिया बी। थैलेसीमिया ए कब होगा, जब अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होगा और उसका लेस सिंथेसिस होगा, तो क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया। क्रोमोसोम नंबर 16 पर होता है। जीन कौन सा होते हैं, HbA1 HbA2। ये हो गया हम लोग का अल्फा थैलेसीमिया ए। अब बात करते हैं, देखो अल्फा थैलेसीमिया बी। तो अल्फा थैलेसीमिया बी कौन से क्रोमोसोम पर होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर। क्यों होता है भाई, क्योंकि इसमें बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड है। ठीक है, तो जिसमें जीन होता है, जीन HBB। ठीक है, तो ये था हम लोग का थैलेसीमिया। कि आखिर में थैलेसीमिया में समझ है, थैलेसीमिया क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बात समझे, थैलेसीमिया क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये था हम लोग का पूरा थैलेसीमिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।